नमस्कार। 2019 के महाभारत में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। लोकतंत्र का महापर्व और महापर्व का पहला चरण वोटिंग जारी है। 15 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग खत्म हो गई है शाम 4 बजे तक और अब शाम 6 बजे तक लेकिन वोटिंग जारी रहेगी। बाकी जगहों पर लोकसभा की 4 सीटें जमुई, नवादा, गया और औरंगाबाद में वोटिंग जारी है और आप के लिए अभी भी 2 घंटे का वक्त बाकी है। घर से निकल सकते हैं अगर आपने वोट नहीं डाला है तो। बिल्कुल, तमाम दुश्वारियों के बावजूद चूंकि आज का ये दिन बेहद महत्वपूर्ण है, आपको अपने इलाके के, अपने देश के, अपने क्षेत्र के विकास के लिए आज ये कदम उठाना है। इसलिए अगर अभी तक आपने वोट कास्ट नहीं किया है तो आप जरूर इस प्रचंड गर्मी के बावजूद घर से निकलिए और पोलिंग बूथों तक पहुंचकर अपने वोट को कास्ट कीजिए। तो हालांकि अब तक जो भी वोटिंग प्रतिशत बताई जा रही है, जो सामने अभी तक आई है सुमित, वो जरूर निराशाजनक कही जाएगी, क्योंकि अगर 2014 की तुलना में हम इसे देखें तो ये लगता है कि इस बार वोटर जो हैं वो उदासीन नजर आ रहे हैं। कई परेशानियां उनके सामने और शायद ये वजह है कि इस बार ये अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि नोटा का इस्तेमाल ज्यादा लोगों ने किया है जो पोलिंग बूथों तक पहुंचे भी, और ये परेशानी का सबब भी लगता है। यकीनन खासतौर पर सत्ताधारी पार्टियां जो होती हैं, नोटा जब दबाया जाता है तो ये माना जाता है कि सत्ताधारी पार्टियों के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। ये हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव में। लेकिन जिन इलाकों में हम देख रहे हैं 40 से 45 अब तक औसत हमारे पास वोटिंग परसेंटेज जो निकल कर आ रहा है 3 बजे तक का, वो आगे बढ़ सकता है। 50 से 55 तक जा सकता है। शाम 6 बजे तक समय है। इस लिहाज से 50 से 55 भी अगर होता है इन इलाकों में तो 2014 में एवरेज मतदान प्रतिशत 50 से 55 ही रहा था। ज्यादा बढ़ोतरी नहीं देखी जा रही है पिछली बार के मुकाबले। यानी अगर उस लेवल पर भी वोटिंग प्रतिशत आती है तो संतोषप्रद इसे कहा जाएगा। हालांकि अभी उसे अचीव करने में भी वक्त है। 2 घंटे का वक्त, जरूर आप अपने वोट को कास्ट करें। तो नवादा जिले के उग्रवाद प्रभावित कौवाकोल के केवाली गांव में असामाजिक तत्वों ने ईवीएम के कंट्रोल यूनिट को क्षतिग्रस्त कर दिया है। कौवाकोल प्रखंड के केवाली बूथ संख्या 215 की यह घटना है और इस मामले में कौवाकोल पुलिस ने एक को गिरफ्तार भी कर लिया है। बता दें कि एक तरफा वोट जाने को लेकर कुछ लोग नाराज हो गए, जिसकी वजह से आपस में मारपीट भी की गई और ईवीएम मशीन को तोड़ दिया गया और इस वजह से वोटिंग का काम प्रभावित है और अभी तक यहां वोटिंग चालू नहीं हो पाई है। अपने आप में ये बड़ा परेशानी का सबब भी है सुमित, क्योंकि कई जगहों से इस तरह की खबरें आई और ये चिंता का विषय भी ऐसे में तब जब लोग गर्मी की वजह से, उदासीन होने की वजह से, मुद्दों को लेकर के निराकरण नहीं होने की वजह से बूथों तक नहीं पहुंच रहे। बिल्कुल। और अनिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, कौन लोग थे जिन्होंने ईवीएम के कंट्रोल यूनिट को क्षतिग्रस्त कर दिया और सुरक्षा के लिहाज से भी एक सवाल? जी बिल्कुल, अभी ये बहुत बड़ा सवाल निकलकर सामने आ रहा है कि किस तरह से जो दावे जो पुलिस की तरफ से जो किए गए थे कि चौक से व्यवस्था के बीच में मतदान को कराया जाएगा, मगर ये सब ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है नवादा में। हम बात करें जिले के कई हिस्सों में ईवीएम केंद्रों पे तोड़फोड़ की घटनाएं इस बार बहुत हुई है पुलिस के साथ एवं अन्य लोगों के साथ हिंसक झड़प भी हुई है। हम सबसे पहले बात करेंगे रोह की, जहाँ रोह के विभिन्न इलाकों में मतदान को लेकर एक पक्ष के मतदान को लेकर रोड़ेबाजी हुई और फिर उसके बाद गोलीबारी तक हुई। हालांकि इस मामले में पुलिस ने एक कई जगह सफलता हासिल की है, मगर अभी जो कौवाकोल का जो मामला जो सामने आया है, वहां पे केवाली गांव में एक पक्ष के फेवर में वोट नहीं होने के चलते लोग वहां पे आए और ईवीएम की जो कंट्रोल यूनिट है उसे क्षतिग्रस्त करके चले गए। वही जब हम काशीचक की बात करें तो वहां भी प्रशासन की 2 गाड़ियों को निशाना बनाया गया है। मौके पर जहां जहां भी इन सब झड़पें हुई हैं और जहां पर ईवीएम यूनिट को जो तोड़ा गया है वहां पर मतदान अभी रुका हुआ है।
मोस्टली जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां का अब टाइम चूंकि निकल गया है, तो संभावना ऐसी व्यक्त की जा रही है कि जहां पे हिंसा हुई है, जहां पे मतदान को प्रभावित किया गया है, वहां पे दोबारा वहां के बूथों को कैंसिल किया जा सकता है। प्रशासन पूरी नवादा के पूरे प्रशासन एवं पुलिस को इस बात अनिल जानना चाहेंगे, चूंकि जिन लोगों की तरफ से इस घटना को अंजाम दिया गया, क्या वो आइडेंटिफाई हो पाए हैं? जैसा आप बता रहे एक शख्स गिरफ्त में है, लेकिन और बाकी की तलाश जारी है। ऐसे में तब जब यहाँ पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से व्यापक इंतजाम है। जी बिल्कुल, कौवाकोल में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, रो के भी इलाके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कुछ उपद्रवी तत्व को आइडेंटिफाई किया है, जहां पुलिस का कहना है कि उनको गिरफ्तार कर या उन्हें हिरासत में लेकर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, जो अभी फिलहाल फरार चल रहे हैं। मौके पर सभी वरीय पुलिस के पदाधिकारी पहुंचे हुए हैं और इस मामले की तहकीकात में जुटे हैं कि आखिर किन लोगों ने इस तरह का कार्य किया है और इसके पीछे उनकी क्या मंशा थी। चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल इस जानकारी के लिए। नवादा सीट जहां ये माना जा रहा है कि दो बाहुबली चेहरे पर्दे के पीछे हैं, सूरजभान और राजवल्लभ यादव की पत्नी है यहाँ पर विभा देवी, और दूसरी तरफ चंदन कुमार। इस लिहाज से ये कह सकते हैं कि बाहुबलियों के बीच टक्कर का नतीजा तो कहीं ये नहीं है कि नवादा में असामाजिक तत्वों का उत्पात नजर आ रहा है। बिल्कुल, और इसके पीछे तमाम चीज़ें हालांकि अभी पुलिस ये कह रही है जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन चीज़ों को खंगालने की भी कोशिश की जा रही है। हालांकि अब शायद इन जगहों पर चूंकि मतदान का वक्त खत्म हो चुका है, ऐसे में यहाँ दोबारा किसी चरण में मतदान की बात सामने आ सकती है।